फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी के न्यू भर्ती के बारे में। यहाँ पे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 17 तारीख का डेट में पिछले दिन ही आया था। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, टोटल 83 पेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो मैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पूरा बता दूंगा। तो फर्स्ट में तो यहाँ देख लीजिए कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं। तो 17 तारीख यानी जिस दिन नोटिफिकेशन कल आया उसी दिन से आज तक यानी 8 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, यानी 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। और इसका जो लास्ट ऑफलाइन चालान वगैरह जो होता है वो सब भी आप 8 तारीख 9 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे बैंक चालान से 10 तारीख तक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ गलती हो जाता है फॉर्म में तो आप 10 तारीख और 13 तारीख को 12 और 13 तारीख को यहाँ पे आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। इसमें एक और बात है कि यहाँ पे आपका टीयर 1 और टीयर 2 सिर्फ होने वाला है, जिसका डेट इसमें बता दिया गया है। सिर्फ टीयर 1 का बताया गया है कि दिसंबर महीना में, मंथ बताया है, डेट नहीं बताया है। दिसंबर में होगा टीयर 1 और टीयर 2 टेंटेटिव है, जो कि टू बी नोटिफाइड लेटर, या आपको बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। अब बात है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कौन कौन सा पोस्ट है और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है, कितना वैकेंसी है। तो कितना है वो तो आप थंबनेल में देख चुके हैं कि टोटल 20,000 वैकेंसी 20,000 से दिखाया गया है। और इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। वो भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ है 20,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी का जिक्र किया गया है कि 20,000, यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी 20,000 वैकेंसी बताया गया है, जो कि काफ़ी नंबर अच्छा वैकेंसी है इस बार। क्योंकि सरकार बोला ही था कि टोटल 1.5 साल के अंदर में 10 लाख का वैकेंसी आपको हर एक फील्ड में देखा जाएगा। हर एक मतलब एसएससी हो या कोई भी कैटेगरी में, उसमें आपको देखा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे टोटल 20,000 वैकेंसी है, इससे ज़्यादा ही रहेगा। जब आगे भी कुछ नोटिफिकेशन में आपको बताया जा सकता है 20,000 प्लस ही रहेगा वैकेंसी। तो ये तो हो गया कि 20,000 वैकेंसी। अब बात है कि आप कौन कौन अप्लाई करेगा। अब इसमें देख सकते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इसमें एज पहला नंबर मायने रखता है, जिसका कैंडिडेट का एज इसमें हैगा वही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपका जो एज है 1/1/2022 से काउंट किया जाएगा। यानी 1/1/2022 एसएससी के जितने भी भर्ती अभी आ रहे हैं वो 1/1 से हिसाब से, जनवरी के हिसाब से ही डेट काउंट कर रहे हैं। अब बात है कि यहाँ पे 4 तरह के एज वाले के ऊपर पोस्ट निकाला गया है। जितने भी भर्ती है उसके हिसाब से 4 तरह के भर्ती है। जैसे कि एक है 18 से लेकर 27 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में जन्म है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 18 से 27 में नहीं आ रहा है, जनरल में आप है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो आपको 20 से 30 साल के अंदर में अगर आप कोई भर्ती मतलब वैकेंसी है उसके हिसाब से भर सकते हैं। 18 से 30 साल के भी हिसाब से भर सकते हैं और 18 से 32 साल के हिसाब से भर सकते हैं। मतलब 4 तरह की एज क्राइटेरिया इसमें जनरल का रखा गया है। अब बात है कि अगर ओबीसी है तो कितने साल का छूट मिलेगा। तो ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उसको 10 साल, और ओबीसी है पीडब्ल्यूबीडी में उसको 13 साल, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी है 15 साल। बाकी एक सर्विसमैन को भी अलग से छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात है कि आपका एज अगर जनरल में बैठ रहा है तो जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बोला गया है, एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन मस्ट है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे जो भी फील्ड से हो। आप सिंपल सा ग्रेजुएट है, चाहे जितना भी परसेंटेज हो। कौन सा पोस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। सो यहाँ पे बोला गया है कि एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में ऐसे करके बोला गया है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ किसका, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इतना। अगर आप सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जितना ही परसेंटेज हो। अगर आप मान लीजिए जूनियर एस्थेटिकल ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री के संग संग चाहे 24 स्ट्रीम से बैचलर डिग्री हो, पर आपका 12th में मैथ्स में 60% होना चाहिए, या
बैचलर डिग्री में आपका स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। उसके बाद जितने भी पोस्ट बच जाते हैं, ऑल अदर पोस्ट, इन दोनों पोस्ट को छोड़ के जो ऊपर में बताया, उसके लिए सिंपल सा ग्रेजुएट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंटशिप चाहिए। वो भी यहाँ बोला गया है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आपका जो फाइनल ईयर 8/10/2022 से पहले तक कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका कंप्लीट होता है तो आप फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल ईयर ही आपका कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ बोल दिया गया है कि द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउ एवर दे मस्ट प्रोजेस एजेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर कटअप। मतलब आप फाइनल ईयर में है पर आपका 8-10 से पहले क्लियर हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें फॉर्म भरने का फ़ीस कितना लगेगा। तो इसमें फ़ीस रखेगा 100 रुपया, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए, जो भी मेल कैंडिडेट है जनरल से, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनका 100 रुपीज़ लगेगा। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, चाहे जो भी कैटेगरी से, तो आपको कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेल फीमेल दोनों ही आप है SC ST से, तो आपको को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। PWBD को भी नहीं देना है और एक सर्विसमैन को भी नहीं देना है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे करने वक्त आपको पेमेंट करना पड़ता है अगर आप जनरल EWS OBC में आते हैं मेल कैंडिडेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो आपका Tier 1 और Tier 2 होने वाला है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Tier 1 है, इसमें आप सभी का जो पहले था, जितने भी पिछले CGL का जितने भी भर्ती आया, उसमें आपका सेम पैटर्न था Tier 1 में। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, दो नंबर का एक क्वेश्चन आता था। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड में यानी मैथ्स में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कम्प्रीहेंसन में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का यहाँ पे रहता था। टोटल 200 मार्क्स का Tier 1 होता था, जिसमें आपका जो भी सेक्शन मतलब कैटेगरी वाइज कटअप लगता था। और इसमें बताया गया है कि इसमें है कि Tier 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपसे पूछा जाएगा। और आपका जो पेपर रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपका पेपर रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग 0.50, मतलब एक क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत तो इतना गलत आपका हो जाएगा, इतना कट जाएगा। तो यहाँ पे अब Tier 2 की बात की जाए तो Tier 2 में काफ़ी चेंजेस किया गया है। पिछले जितने भी भर्ती आया है CGL का, उसमें कुछ और पैटर्न था कि आपका 200 नंबर का मैथ आता था और 200 नंबर का इंग्लिश आता था। टोटल 400 नंबर का पेपर आता था Tier 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बदलाव है। क्या बदलाव है देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी पेपर 3 को तो मैं छोड़ देता हूँ, यानी पेपर 2 जो इधर देख रहे हैं पेपर 2, इसमें स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स से है उनके लिए, तो ये तो पर्सनली जो भरेंगे उनके लिए। पर यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो जो रेस्ट जितने भी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर जो आपका Tier 2 में पेपर 1 जो होने वाला है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रखा गया है। सेक्शन के अंदर में भी सेक्शन रखा गया है। जैसे कि सेक्शन 1 में 2 घंटा 15 मिनट का टाइम यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन के अंदर भी सेक्शन है। तो इसमें सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में मैथ्स पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि पहले सिर्फ मैथ्स पूछा जाता था। तो इसमें रीजनिंग भी ऐड किया गया है। टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा मैथ का और टोटल 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 × 3 यानी 180 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग रहने वाला है, जिसका हर बोला ईच सेक्शन में आप सभी को यहाँ पे 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद है यानी आपका जो मैथ्स और रीजनिंग है उसके लिए 1 घंटा का समय दिया जाएगा।
उसके बाद सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है और यहाँ पे मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, जिसमें टोटल इंग्लिश का क्वेश्चन 45 रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 210 नंबर का यहाँ पे आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नया पॉइंट है कि कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा सेक्शन 3 में, जो कि पेपर 2 में टीयर 2 में, पेपर 1 में, सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 में आपका, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जा रहा है। टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जो कि पहले कंप्यूटर से कोई क्वेश्चंस नहीं आता था, 1 या 2 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता था। तो टोटल 20 × 3 यानी 60 नंबर का टोटल कंप्यूटर का रहेगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए, नहीं 1 घंटा का नहीं समय, यहाँ पे टोटल आपको 15 मिनट में आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ईच मॉड्यूल बोला गया था 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है कंप्यूटर का। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है इस बार। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 180 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग, 210 नंबर का जनरल नॉलेज और इंग्लिश और 60 नंबर का कंप्यूटर। तो यहाँ पे 180 और 210 कितना हो गया, 390 और 60, यानी टोटल 450 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे पेपर 1 यानी टीयर 2 का रहने वाला है, जो कि स्टैटिकल ऑफिसर और जो इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ उनको छोड़ के जितना भी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनके लिए 450 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो पहले 400 था, अभी 450 में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा टीयर 1। अब आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि आप पेपर 1 पेपर विल इंक्लूडिंग, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो आपका जो टीयर 1 होने वाला है उसमें आपका 0.50 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 2 नंबर में, यानी इतना काटा जाएगा, ये पहले वाला रूल्स था। पर इसमें आपका जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा टीयर 2 में, जो कि मॉड्यूल सेक्शन 22, तो उसमें आपका जो बोला है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी 3 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अगर गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे रखा गया है। तो हो गया। उसके बाद मॉड्यूल यहाँ पे बोल दिया है पेपर 1 में 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब बात है मॉड्यूल 2 और 3 का। तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस टीयर 1 का क्या है, जो पहले जैसा रहता था वैसे ही दिखा रहा है, जैसे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का भी है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथ्स का, उसके बाद इंग्लिश कम्प्रीहेंसन का है। इंग्लिश कम्प्रीहेंसन में क्या बोला है कि आपका 10th लेवल का यहाँ पे ABCD करके ऑप्शंस रहेगा, लेवल वाइज यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। अब बात है टीयर 2 का। टीयर 2 में यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऐड किया, जैसे नंबर सिस्टम तो पहले भी था, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स वो भी था मैथ्स का, पर अलजेब्रा में आप देखिएगा लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ्स आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ज्योमेट्री में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का देख सकते हैं, ज्योमेट्री में भी पूछा जाएगा, जो कि सर्कल है, कॉर्ड है, टेंजेंट लाइन है। उसके बाद मेंसुरेशन में देख सकते हैं पिरामिड है, स्क्वायर। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, मेन है। पाई चार्ट वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी चेंजेस है, आप नोटिफिकेशन को सही से पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, टाइम लगेगा, इसलिए मैं इतना शॉर्ट में आपको बताने का चेष्टा किया हूँ। तो आई होप कि कुछ भी पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म किस तरह भरा जाएगा उसके ऊपर मैं वीडियो लाने का चेष्टा करूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।